रियासत का मारूफ इदारा मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से बेंगलुरु के होटल अशोका में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर YY कुरैशी के साथ इंटरेक्टिव सेशन मुनक्कद हुआ, जिसमें शहर के समाजी और मजहबी दानिशवरान ने हिस्सा लिया। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर इकबाल अहमद सिद्दीकी की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम की निज़ामत मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी आज़म शाहिद ने की। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दीगर जिम्मेदारान भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद इंतखाबात और वोट की अहमियत था। इस इंटरेक्टिव सेशन में समाजी और मजहबी दानिशवरान की जानिब से इंतखाबात को लेकर मुख्तलिफ सवालात किए गए और डॉक्टर कुरैशी की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब भी मिले। मुझे यहाँ मदऊ किया गया था बेंगलोर में कि एक सिविल सोसाइटी है और बाकी के सिविल सोसाइटी के लोग भी मिलना चाहेंगे, इनके साथ आजकल के हालात के ऊपर तबसरा किया जाए और क्या मुसलमानों के सामने क्या क्या मसाइल हैं, उनके हल क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाए। तो मैंने अपने जो करियर और ज़िंदगी के मुनसर वो थे एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए, लोगों ने अपने कंसर्न बताए, तो उस पर बातचीत हुई। यही हुआ कि मुसलमानों के ऊपर आजकल एक बड़ा इम्तिहान की घड़ी है और उससे कैसे कामयाब निकल के आएँ उस पर सबको गौर करना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई एक तो तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि तालीम के बिना तो कोई कौम आगे बढ़ती नहीं। और ये अफसोस की बात है कि मुसलमान जिसके मज़हब में तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर है वो तालीम में सबसे पिछड़ा हुआ है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देना पड़ेगा। ऐसी सलाहियतें पैदा करें कि हमारे कौम के जो लोग हैं उनकी डिमांड हो, हर शख्स उनको ही एम्प्लॉय करना चाहे, उनके साथ वर्क करना चाहे, ये कोशिश की जाए। तो ये बुनियादी मकसद यही था। मसाइल आपके सामने रखे कि लिंचिंग का मामला, हिंदू सरकार, इस तरह से जो हमले हो रहे हैं अक़लियतों पर, अक़लियती बिरादरी पर, तो इस माहौल को बदलने के लिए क्या पहल होनी चाहिए? तो इसके लिए एक तो यही था कि मैंने बताया कि हम कुछ लोगों ने दिल्ली के 4-5 लोगों ने मिलके RSS के चीफ से मुलाकात की थी कि भाई डायलॉग, भाई जो लोग पावर में हैं उनसे बात की जाए कि भाई जो आज जिस तरह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और उनके पकड़ के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कब तक चलेगा और कैसे क्या है इसका हल है। तो वो हमने उनके नोटिस में लाए और उस पर काफ़ी मीडिया में भी बड़ा तबसरा हुआ। फिर हम अपने कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं हम उनसे भी मिले कि भाई हम जो मिले हैं हमने कोई गलती तो नहीं की है। तो सभी ने कहा कि नहीं, डायलॉग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे उसका कुछ नतीजा निकले या ना निकले, लेकिन डायलॉग अच्छी चीज़ है, करते रहना चाहिए। तो हम जैसे जमीयतुल उलमा के दोनों फ़िरक़े, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी, नदवतुल उलमा लखनऊ, खालिद रशीद फरंगी महली, सब लोगों को मिले, सब ने एक ही बात कही कि बहुत अच्छा किया। और ज़्यादातर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ नतीजा न निकले, पर फिक्र की बात नहीं, नतीजा अल्लाह के हाथ में, कोशिश हमारे हाथ में, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आँख की शर्म हो जाए, शायद हो जाए कुछ। दूसरी कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हिंदू, तो हमें उनके हाथ भी मजबूत करने चाहिए। कितने तो वकील हैं जो प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं, हालांकि ज़्यादातर मीडिया गोदी मीडिया कहलाता है, गोदी मीडिया हो भी गया है, लेकिन बाकी लोगों ने अपनी अपनी यूट्यूब चैनल चला ली, प्राइवेट चैनल जो चलाएं, उनमें तो मेजॉरिटी सेक्युलर हैं, लड़ रहे हैं पूरी तरह, बहुत रोज़ाना 2-4 नज़र आ जाती है। अब हमारे 1-2 दोस्त हैं, उनके साथ मिलके हम एक ऐसी चैनल तैयार करेंगे जहाँ पे हर एक इस किस्म के सेक्युलर चैनल का एक
मजमुआ होगा, वन स्टॉप शॉप हो जाएगी। वरना होता क्या है कि आपने कोई प्रोग्राम देख लिया, इन्होंने कोई देख लिया, मैंने कोई देख लिया, एक दूसरे को पता नहीं। लेकिन अगर सारे हमको सबको मिलते जाए ना, तो उससे बड़ा हौसला भी बढ़ता है कि भाई हमारे लिए लड़ने वालों की भी कमी नहीं है और सब हिंदू हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिससे हौसला बुलंद होता है। ये एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है। हम सोच रहे थे कि वोटिंग जो है मुसलमानों की इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद वी आर माइनर, मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी हम माइनर हैं। मतलब है 224 सीटें जो हैं, 224 सीटों में इस साल मतलब इस टर्म में हमको सिर्फ 7 MLA सीट्स मिले हुए हैं, ओनली 7। तो पिछले 1978 में 16 सीटें मिली थी MLA की, और 2008 में 9 सीटें को रिड्यूस हो गई है। 2008 के बाद पिछले 10 साल से उससे भी कम हो गई। मतलब हर टर्म में कम होती जा रही है सीटें। लेकिन जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमको अगर 15% का पॉपुलेशन हमारा स्टेट में है, टोटल करीब 75 लाख मुस्लिम्स आर देयर यहाँ पे कर्नाटक में। पूरा जो इलेक्ट्रल पॉपुलेशन है वो 5.24 लाख, 5 करोड़ 24 लाख है टोटल। उसमें करीब 75 to 80 लाख मुस्लिम्स हैं, और उसके हिसाब से हमको जो सीट आ रहे हैं वो तो बिल्कुल कम है, 3-4%, 3%, ओनली 3%। तो इसकी क्या वजह है? तो इसलिए हम चाहते थे कि ये इंट्रोस्पेक्शन करें, कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, कहाँ पे हमको दुरुस्त करना है, इसको कैसे हमको इसको उस पोजीशन पे लेके जाना है जो 1978 में था। कम से कम 16 सीटें आई थी, हमको क्यों रिड्यूस होकर 7 पे आके खड़ गई था। और ऐसे ही इसको हम छोड़ दें तो अब हो सकता है कि अभी भी कम हो जाए। नहीं, इसीलिए ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमने सोचा कि जो इसवी कुरैशी साहब हैं, वो एक्स कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है और इसमें हमको कुछ सल्यूशन दे सकते हैं ये करके, इसलिए ये महफिल को हमने मुंतखब करके ये इसको किया मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है मिल्लत की रहनुमाई के लिए और मिल्लत में अवेयरनेस, बेदारी पैदा करने के लिए, बेदारी आम करने के लिए काम करते हैं। और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, इनका ये ख्याल था कि चूँकि इलेक्शन कर्नाटक में असेंबली के अब होने वाले हैं, इस लिहाज से क्यों ना हम जो मुसलमानों के जो NGOs हैं, जो अलग अलग उनके मिली इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनको एक जगह एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। और इस प्लेटफार्म से चूँकि हमने मदऊ किया था साबिक़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब SY कुरैशी साहब को, उनके ज़रिए पैगाम दिया जाए उनके तजुर्बात की रोशनी में कि अगर हमको हुकूमत साजी में और हुकूमत के फ़ैसलों में हमारा अगर हिस्सा होना है तो हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, हमारा वोट जो बिखरने के बजाय मुत्तहद होना चाहिए, इस जानिब पर तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की गई। और यहाँ तकरीबन बहुत से लोगों ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया और नतीजा ये हमने महसूस किया है कि जो बेदारी लोगों में होनी चाहिए थी वो है, मगर ज़्यादा और वसी पैमाने पर इसको आम करना है। ये भी ख्याल किया गया कि मसाजिद में जो जुमा के खुतबे होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं अपने अपने हलक़ों में ये बात को फैलाएं कि हर कोई जो है अब मुस्लिम माशरे में वोट की अहमियत को जाने और आने वाले इंतखाबात में वोट का भरपूर इस्तेमाल करे और वोट को बेकार ज़ाय करने की बजाय ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाए कि जिससे हमारे मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये बात बहुत तवज्जो की रही है।